कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब एक ऐसा दीपक जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है। और ये दीप है यमदीप। कहते हैं यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना। यहाँ दीप धर्म की रक्षा कर रहे और हिंदू धर्म में ये दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज जी की प्रसन्नता के लिए ये दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय ना हो। ये दीपक यमराज जी को समर्पित किया जाता है जिससे व्यक्ति दीर्घायु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बन रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में चौमुख दीपक जलाया। जब ये यमदूत आए तो दीपक की ज्योति ने उनका मार्ग को आलोकित किया और वो उस घर को पार न कर पाए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस की रात यम दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम दीपक कब जलाना चाहिए? तो यम दीपक धनतेरस की शाम को या कुछ परंपराओं में नरक चतुर्दशी की रात को भी जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दीपक ले और पुराना दीपक ना मिले तो आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां लगाकर उसे तेल से भर दे ताकि वो अधिक समय तक जल सके। चौमुखी दीपक का अर्थ है ऐसा दीप जिसमें चारों दिशाओं में 4 ज्योतियां हो, 4 बातियां हो। ये चारों दिशाओं प्रतीक होती है धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा यम दीपक की और 4 बातियां 4 दिशाओं में अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती है। अगर हो सके तो घर के सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बड़ी महिला को ये दीपक जलाना चाहिए। और यदि दीपक तभी जलाना चाहिए जब परिवार के सभी सदस्य उस रात को घर के अंदर आ जाए। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये दीपक जलाया जाता है और अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर है तो घर में उस रात वापस आने वाला हो तो उसके आने के बाद ही इस दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात लांघना से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के भीतर रखकर ही जलाए। जिसे मंदिर में आप पूजा करते हैं, यहाँ जहाँ भी आपने चौकी सजाई है वहीं पर आप इस दीपक को जला ले और जलाते हुए दीपक को पहले अपने घर के हर कोने में घुमाएं। चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर ले जाएं और घर के मुख्य द्वार, जो आपके घर के अंदर जाने का मुख्य द्वार हो, उसमें बाहर की तरफ दक्षिण दिशा में मुंह करके यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में ही जलाएं। नहीं तो दीपक जलाते समय आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और यमदेव से प्रार्थना करें, हे यमराज, हे ये दीपक मैंने आपके नाम का जलाया है, इससे प्रकाश से हम सभी के जीवन से अंधकार मिटाए। ये दीपक आप हम सबकी दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्धि की रक्षक बने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करें, अकाल मृत्यु से बचाए। फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन बनाकर उस दीपक को आप स्थापित कर सकते हैं। उसके अंदर एक कौड़ी या एक सिक्का अवश्य डालें। यम दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करें, फिर घर के भीतर आ जाए। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले आप इस यम दीपक का विसर्जन भी कर होता है। तो विसर्जन में आपको क्या करना है, जितनी भी बातियां हैं, मिट्टी को दिया और उसके नीचे अक्षत का आसन दिया है, यह काले तिल भी लोग यम दीपक के अंदर डाल
दे और उन सभी को विसर्जन आसपास के किसी चौराहे या किसी तालाब के पानी में वाली जगह में कर दे। बहते जल में आप इसे प्रभावित करना शुभ माना जाता है। जो एक सिक्का आपने अंदर दिया है उसे भी आपको विसर्जन करना होता है। इस सिक्के को जहां तक हो सके किसी चौराहे पर आप डाल दे। इस तरह यम दीपक जलाकर उसके अगले दिन विसर्जन किया जाता है। अब आप चाहे तो धनतेरस को जलाइए, नरक चतुर्दशी को यम दीपक जला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। कमेंट पे बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।